आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता, आपके बहुमूल्य वचनों को हम सीखने के लिए आपकी हजूरी में आए हैं। आपसे विनती करते हैं, आप अपने पवित्र वचनों के द्वारा हम एक एक से बात करें। विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम मूसा की प्रार्थना भाग 4 हम और आगे सीखेंगे। हमने भजन 90 उसका 12 वचन पढ़ा था, वहीं से हम फिर शुरू करेंगे। आप लगातार अगर परमेश्वर का वचन इस चैनल पर सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आइए हम भजन 90 उसका 12 वचन एक बार फिर से पढ़ेंगे। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। तो हमने सीखा था कि हम अपने दिन कैसे गिन सकते हैं। आज के ज़माने में अगर हमने अपने दिन गिनने हैं, आज के ज़माने में औसतन उम्र आयु जो है वो लगभग 60 साल से ज़्यादा नहीं है। तो हम अपने दिनों की गिनती कर सकते हैं। आपके पास केवल 60 साल है अगर आपका जन्म हुआ तो, और 60 साल में केवल 30 साल रात है सोने की, और केवल 30 साल बचे हैं जो आपके लिए दिन है। उन दिनों में आपने काम भी करना है, आपने पढ़ना लिखना भी है, आपकी शादी भी होना है, आपके बच्चे भी होना है, और आपने परमेश्वर के साथ भी चलना है। मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल गुजर चुकी है तो आपके पास केवल 20 साल बाकी है। उन 20 साल में तो केवल आपके पास 10 साल ही है, क्योंकि 10 साल तो आप रात में सोओगे जिसमें कुछ काम नहीं होता, तो केवल आपके पास 10 साल का ही दिन है। तो इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, हमको हमारे दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। अगली बात, हमने बुद्धिमान क्यों होना है? बुद्धिमान क्यों होना है? क्योंकि मौत नजदीक आ रही है, वो आएगी, हमसे अनुमति नहीं मांगेगी कि भाई मैं आ सकती हूं क्या। जबरदस्ती अंदर आएगी, हमारे आत्मा प्राण को निकालकर ले जाएगी। आप तैयार हैं या नहीं तैयार, वो आपसे पूछेगी नहीं। इसलिए हमने पहले से ही तैयार हो जाना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, और अपने दिनों को गिनकर हमने भली भांति बुद्धिमान होना है, समझदार बन जाना है। आपने अपने घर में जो दीवार के ऊपर घड़ी है उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। वो टिक 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 ऐसा क्यों करती है? वो आवाज हमारे लिए है। वो टिक 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 यह बताती है, भैया आपका समय जा रहा है, अब 1 सेकंड और गया, 1 सेकंड और गया, 1 सेकंड और गया, अब आपका मिनट हो चुका है, अब आपका घंटा हो चुका है, अब आपका दिन हो चुका है। एक दिन आपके जीवन से गया है। अब तक आपने क्या किया है? अपने जीवित परमेश्वर को पहचानना है? क्या आपने उसको जाना है? क्या आप उसके साथ चल रहे हैं? क्या आपने पाप छोड़ रखा है, या अब भी आपका जीवन पाप में है? जब हम
मर जाएंगे, चले जाएंगे, तो एक हमारी तस्वीर दीवार के ऊपर लटका दी जाएगी और उसके नीचे लिख दिया जाएगा स्वर्गीय फलाना फलाना फलाना। तो क्या हम उस फोटो को देख करके जिसके नीचे लिखा होगा स्वर्गीय, क्या सच में आप स्वर्ग में हैं? क्या आप स्वर्ग में जाएंगे? फोटो के नीचे स्वर्गीय लिखने से क्या आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे? क्या सच में स्वर्ग जाओगे? स्वर्ग तो अनंत काल का विश्राम है, विश्राम करने की जगह है स्वर्ग। स्वर्ग में जाना सबके लिए आसान नहीं है। स्वर्ग में उस विश्राम में, अनंत काल के विश्राम में कौन जा सकता है? आइए हम बाइबल, जो परमेश्वर का बहुमूल्य पवित्र वचन है, उसको पढ़कर देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग में यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वह अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वह अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो आप ध्यान दें, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है कि उनके कार्य उनके साथ जाते हैं, जिससे उनको क्या मिलता है? विश्राम मिलता है। उद्धार पाने के बाद आपको बहुत परिश्रम करना है। आपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को ग्रहण किया, आपने तौबा की अपने पापों से, आपने पवित्र आत्मा पाया, आपने पानी की डुबकी का बपतिस्मा लिया, लेकिन बाद में आपके जीवन में वो परिश्रम नहीं है, वो मेहनत नहीं है। आपने कभी आत्मिक तौर पर मेहनत नहीं की। आपने उन पापों का जो संसार में है उनका कभी विरोध नहीं किया। आप आसानी से उन पापों में फंस रहे हैं। आपने कभी परमेश्वर के साथ अकेले बैठ करके बात नहीं की है। आपने कभी परमेश्वर के वचनों से मनन नहीं किया है। आपने अपने आत्मिक जीवन के लिए कोई परिश्रम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं किया। इससे आप आसानी से फिर से पापों में फंस जाओगे। जीवन में पाप फिर से शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए उद्धार पाने के बाद आपको लगातार मेहनत करना है। जब मेहनत के साथ आप ज्यादा प्रार्थना करोगे, प्रभु के साथ नजदीकी रखोगे, तब आपके काम आपके साथ जाएंगे, आपको विश्राम दिलाएंगे। इसलिए रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 11 वचन में कुछ ऐसे लिखा है। आइए हम पढ़ के देखते हैं। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। तो यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो। एक विश्वासी ने आत्मिक जीवन जीने के लिए बहुत प्रयत्न करना है, आपको बहुत मेहनत करना है। आपके जीवन में आलस नहीं होना है। सुबह जल्दी उठना है, प्रभु के साथ बैठना है, शुद्ध मन से प्रभु को गुजरे समय के लिए, गुजरी रात के लिए धन्यवाद देना है। प्रभु के साथ अपना दिन शुरू करना है। दिन भर के लिए आप दुनिया में चलना है,
आपके जीवन में आपके सामने बहुत सी पाप की बातें आएंगी, बहुत कुछ आएगा। उन सबको मेहनत करके हटाना है। ऐसे अगर आप करोगे तो फिर आप प्रभु के लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं। आपको लगातार बहुत प्रार्थना करना है, आपको वचन पढ़ना है लगातार, आपको वचन को लगातार मनन करना है, फिर आपको वचन के मुताबिक जीना भी है। यह परिश्रम आपको पाप से बचाएगा, आपके साथ यह परिश्रम जाएगा। यह परिश्रम आपको स्वर्ग में विश्राम दिलाएगा। इसलिए विश्वासी गण अपने कानों को खोल करके सुन लें। आपको आत्मिक क्षेत्र में बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है। नहीं तो आप और मैं अगर मेहनत नहीं करेंगे फिर से पाप में चले जाएंगे। आत्मिक मेहनत आपकी आपके साथ जाएगी। अगर आप दुनिया में काम करते रहेंगे, दुनिया के काम करते रहेंगे, तो वह उस मेहनत का क्या कोई स्वर्ग में फल होगा? मान लीजिए आप एक सिंगर हैं, उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं। अगर आप सिंगर हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। आप सिंगर के अलावा और भी कुछ हो सकते हैं। सिंगर का मतलब आप एक दुनिया का मनोरंजन करने वाले कलाकार हो सकते हैं। आपने बहुत मेहनत की इस क्षेत्र में, आपने बहुत गीत गाए, आपके गीतों से लोग बहुत खुश हुए, और फिर आपने इसके साथ साथ अच्छा धन भी बटोरा, और फिर बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, और फिर अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में आपने पढ़ाया उनको, और वह उच्च पदवियां पर गए। लेकिन बाद में आपका प्राण छोड़ने का समय आ गया। जब आप स्वर्ग में जाओगे तो क्या आपके साथ ही आपका परिश्रम जाएगा? आप एक बैंक के बड़े कर्मचारी भी हो सकते हैं, आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के बड़े उच्च प्रोफेसर हो सकते हैं। आपने बहुत मेहनत की, अच्छी बात है, बनाया आपने लोगों के जीवन को। क्या ये काम आपके साथ स्वर्ग में जाएंगे? क्या इन कामों का कोई मूल्य होगा? कोई मूल्य नहीं उधर। इसलिए याद रखें, ये आपकी मेहनत अनंत काल के ऊपर कोई असर नहीं डालेगी। ये आपके विश्राम के लिए कुछ नहीं करेगी। आप एक मजदूर हैं, दिन भर ऑटो चलाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अच्छी बात है, करिए, आप अपनी जिम्मेवारी को पूरा करिए। लेकिन आप याद रखें, यह मेहनत स्वर्ग में आपके अनंत काल के ऊपर कोई असर नहीं डालेगी। यह केवल पृथ्वी के लिए है, यह केवल पृथ्वी के लिए है। आपको स्वर्ग में अनंत काल में विश्राम में जाना है। इससे भी कहीं आपको आत्मिक जीवन के लिए अधिक मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है, ताकि आपके काम आपके साथ अनंत काल में विश्राम में जाएंगे। फिर आपके लिए, मेरे लिए यह वचन पूरा हो जाएगा। उसने कहा, लिख, यह वचन सत्य है। धन्य है वह मृतक जो मसीह में होके मरते हैं, क्योंकि उनके काम उनके साथ जाते हैं, उनके परिश्रम से उनको विश्राम मिलेगा। हम संसार में, संसार के कामों में फंस सकते हैं, हम लालसा में पड़ सकते हैं, हम प्रभु से दूर हो सकते हैं, हम लालच में फंस सकते हैं। आजकल जब हम बहुत विश्वासियों को देखेंगे तो उनका तो केवल काम ही पूजा है, उनको काम ही ज्यादा करना है। संडे को भी प्रभु के चरणों में नहीं आना है, उस दिन भी अपना ऑटो पकड़ेंगे और काम में निकल जाएंगे, अपनी ऑफिस में चल जाएंगे।
मजदूर मजदूरी में चले जाएगा, क्योंकि उनको अपने प्रभु पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। वह परमेश्वर जो कौओं को खिलाता है, वह जो आकाश के परिंदों को खिलाता है, वह जो कीड़ों को खिलाता है, उस परमेश्वर का हमारे साथ वायदा है, वायदा है हमारे साथ। उसने कहा है, आकाश के पक्षियों की ओर देखो, ना तो वो बटोरते हैं, ना मट्टों में इकट्ठा करते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका पालन पोषण करता है। हे अल्पविश्वासियों, क्या आपको उससे ज्यादा नहीं दे सकता? इसलिए हम संसार के चुंगल में फंस सकते हैं, हम लालसाओं में फंस सकते हैं, हम लालच में फंस सकते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। हमको परमेश्वर के साथ जो जीना चाहिए था, हम संसार में लगातार जीना शुरू कर सकते हैं। इसलिए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने एक वचन कहा है, आइए हम उस वचनों को भी पढ़ के देखेंगे। लूका सुसमाचार उसका 12 अध्याय, उसका हम 15 वचन पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यीशु ने क्या कहा है? चौकस रहो। इसका अर्थ क्या है? चौकस का मतलब अपनी खुद की रक्षा करो, अपनी समझ और बुद्धि की रक्षा करो। हम लोभ का शिकार हो सकते हैं, हम में लोभ आ सकता है, लोभ हमको फंसा सकता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, ना तो मैं तुझको छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझको त्यागूंगा। तो चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी बहुतायत की संपत्ति से नहीं होता। आपको पता होना चाहिए, जिन लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति है, ज़्यादा धन दौलत है, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। अगर उनके पास है तो अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन अगर आप चौकस नहीं रहोगे, अपने आप को सेफ नहीं रखोगे और चौकन्ने नहीं रहोगे, तो ये संपत्ति आपको अपना गुलाम बनाएंगी। धीरे धीरे आपके अंदर संपत्ति का अहंकार आ जाएगा। आप दुनिया में अहंकारी व्यक्ति बन जाओगे, घमंड से भर जाओगे। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। और फिर ज्यादा संपत्ति के कारण, ज्यादा धन दौलत के कारण आपका जीवन सुख विलास में पड़ सकता है। आप भोग विलास का जीवन ज्यादा शुरू कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आलस आ सकता है, आपके जीवन में सुस्ती आ सकती है। यह संपत्ति, यह सुख विलास आपके जीवन के लिए, आपके उद्धार के मार्ग में आपका शत्रु बन सकता है। कौन? आपका धन दौलत, आपकी संपत्ति। कहें तो सीधे शब्दों में आपके मार्ग का रोड़ा बन सकता है, आप ठोकर खा सकते हैं। इसलिए याद रखें, याद रखें, आप पृथ्वी पर इन वस्तुओं के ऊपर ज्यादा मन ना लगाएं। जो कुछ परमेश्वर आपको दे रहा है उसके लिए आप धन्यवाद दें उसको, लेकिन आप प्रभु में मेहनत करें, आप आत्मा में मेहनत करें, क्योंकि आपके काम आपके साथ जाएंगे। अब हम एक वचन और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसका हम 5 और 6 वचन भी पढ़ते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय, उसका हम 5 और 6 वचन
भी पढ़ते हैं। इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो यहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? लोभ को मार डालो, क्योंकि लोभ किसके बराबर है? मूर्ति की पूजा के बराबर है। माया का, पैसे का लोभ जो है सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। बाइबल में इसका इतिहास है, हमारे पास वचन है इसके लिए। यूदा इस्करियोती को हम देख सकते हैं, हनन्याह सफीरा को देख सकते हैं, पुराने नियम के आकान को हम देख सकते हैं, हम बहुत से प्रभु के दासों को देख सकते हैं, हम बहुत से विश्वासियों को देख सकते हैं। आज भी हमारे सामने है ये सब। इसलिए लिखा है कि लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। शय वचन भी हम पढ़ते हैं, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तो आप याद रखें, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। आप लालची मनुष्य को देखें। जो लालची मनुष्य होता है वो एक कुत्ते के समान होता है। हम जब बहुत छोटे थे, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें एक स्टोरी, हमें कहानी पढ़ाई जाती थी। उस कहानी का नाम था लालची कुत्ता। उसके विषय में लिखा है कि वो बहुत भूखा था, लेकिन अचानक उसको कहीं से एक मीट का टुकड़ा मिल गया, लेकिन वो टुकड़े को अपने मुंह में लेकर के इस इच्छा से शहर से दूर जाने लगा कि मैं कहीं इसको आराम से खाऊंगा। लेकिन मार्ग के ऊपर जब एक नदी क्रॉस कर रहा था, पार कर रहा था, और उस पुल के ऊपर जब उसने साफ पानी में अपनी परछाई देखी, और उस परछाई में एक और कुत्ता था और उसके मुंह में भी मांस का टुकड़ा था। इसके मन में आया कि वो जो कुत्ता है उसके मुंह में जो टुकड़ा है मैं वो भी ले लूं, मेरे पास और हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और फिर मैं बहुत ज्यादा मांस खा सकता हूं। यह सोचकर जब वो जोर से भौंका और उसके अपने मुंह का टुकड़ा जो था वो भी पानी में गिर गया, और अंत वो भूखे का भूखा रह गया। इसलिए आप याद रखें, लालसा जो हमारे पास है, लालच जो हमारे पास है, उसको भी ले जाएगा, और हमारे पास जो पहले है, जो परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है, हम वो भी खो देंगे। फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम जो काम कर रहे हैं, काम करना है, काम करना कोई बुरी बात नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को खुद ये काम दिया था अदन के बगीचा में, लेकिन काम से बढ़कर उस परमेश्वर की आज्ञा है जो उसने नहीं मानी। हमने काम करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसके वचनों को पढ़ना है, उसके वचनों के ऊपर चलना है, उसके वचनों को मनन करना है, अकेले बैठ करके प्रार्थना करनी है, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखना है, परमेश्वर से बात करनी है, परमेश्वर के संग चलना है, और अपने दिनों की गिनती कर लेनी है, क्योंकि हम बुद्धिमान हो जाए। कारण ये है कि हम जाने वाले हैं। आइए हम इन वचनों को समाप्त करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, यह वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बने, हम आप में बने रहें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन।